Hello everyone, welcome to this video which is specially for IT students of art stream, that is 12th standard students for art stream. And in this video we are going to cover chapter number 4, and this is none but recent technologies in IT, that is information technology. So in this lecture we are going to study about various topics in this chapter. The first topic is basics of 3D printing. Second is introduction to AR. Third one is introduction to VR. And fourth one is none about concept of 5G. Now in this video, we will focus on basics of 3D printing. So what is 3D printing? 3D printing is what, like, if you have checked, there are different evolution systems, and those evolution systems are there into the printing media also. And you can observe from here in this diagram कि printing जो है वो कैसे evolve हो चुका है, and there are the developments from 2000 and how that development is there, or we can say the history of printing कैसे था. So for that we can check with this diagram, with this slide which I have received from this, and here with the same link यहाँ पे मुझे जो कुछ भी idea मिला है from this image which I have found into the Google. So in this image you can check with 1450, the first time when the printing press was been involved, and at that time उसका use कैसे किया गया था. Afterwards 1802 में एक सिलेंडर प्रिंटिंग प्रेस था, उसका कैसे यूज़ किया गया था. पहले वो ह्यूमन ऑपरेटेड था, काफ़ी स्लो था. उसके बाद में कैसे इम्प्रेशंस थे, स्टीम इंजन के साथ में उसे यूज़ किया गया था. हाँ, यहाँ से हम लोग थोड़ा जो है हियर we are one that where the things are known to us. So it has been invented by क्लस्टर कैल्सन. एंड हियर लाइक मल्टीपल कॉपीज अगर हमें निकालना है तो फोटो कॉपियर जो बोलेंगे, जिसे आप लोग जेरोक्स बोलते हो, बट जेरोक्स इज द नेम ऑफ कंपनी, दैट इज फोटो कॉपियर. सो फोटो कॉपियर जो है वो एग्जिस्टिंग में आया आफ्टरवर्ड्स. कि जैसे आप देखोगे 1969 में लेज़र प्रिंटर जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, वेयर इट इज़ इन्वेंटेड बाय गैरी स्टैकविलर, एंड दिस वर the first to use the static electricity and dry ink, which is more faster than the earlier one. नाउ ये जो 3D प्रिंटिंग का कंसेप्ट है वो आया कहाँ से? तो 3D प्रिंटिंग जो है वो 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया. किससे? सो इट इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स हर्न, एंड दीज मेक 3D आइटम्स बाय लेइंग डाउन द लेयर्स. अब ये कैसे फंक्शन करने वाला है, क्या है ये, कैसे वर्किंग करता है, मैं आपको आगे बताऊंगी. एंड नाउ वी नो कि 3D सिस्टम जो है हमारा, 3D में हम लोगों ने, सो 3D में हम लोग एक नया इन्वेंशंस के साथ में काफ़ी आगे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. सो हियर करंटली 3D प्रिंटर्स आर बिकमिंग मोर एडवांस. लाइक आपको पता है कि अभी ये जो पैंडमिक सिचुएशन आया था और एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, सो द थिंग्स विच वर इजीली अप्रोचेबल, लाइक न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन हो गए, एवरीथिंग पब्लिशिंग ऑनलाइन हो गया, एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन, and it has made everything smaller, faster and more easier. So this way अगर आप ये चेक करोगे कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है, तो मैं एक बार आपके टेक्स्ट बुक की तरफ में जाती हूँ, और टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है 3D प्रिंटिंग का, ये कुछ एक सेट दिख रहा है, या यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, मॉडल्स दिख रहे हैं. तो इसका पहले इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया है, वो हम लोग चेक करेंगे, एंड देन वी विल चेक अबाउट कि उसका वर्किंग कैसे होता है. So this is about your chapter number 4, that is recent technologies in IT. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें बताया क्या गया है. हमें ये बताया गया है कि नाउ अगर हम लोग देखेंगे, ग्रेट रिवोल्यूशन इज इनटू द प्रिंटिंग टेक्निक रेंजिंग फ्रॉम हाई ग्रेड प्रिंटिंग, नैनो स्केल प्रिंटिंग, माइक्रो डिस्पेंसिंग टू 3D प्रिंटिंग इज इनटू द वेरियस इंडस्ट्री. एंड इसका जो अगर देखेंगे हमने हिस्ट्री जो है वो अभी चेक कर लिया कि कैसे 3D प्रिंटिंग जो है वो आया है. बट 3D का मीनिंग क्या होता है? अगर आप सिर्फ 3D का मीनिंग को समझना चाहते हैं तो 3D इज नन बट व्हाट, इट इज थ्री डायमेंशनल. अब ये थ्री डायमेंशनल अगर हम लोग बोलेंगे तो उसके थ्री डायमेंशंस प्रिंटिंग के लिए उसका मीनिंग कैसे होगा. एक मैं जनरल कंसेप्ट बताती हूँ आप लोगों को. जनरली अगर हम लोग देखेंगे कि कोई अगर मुझे डायग्राम बनाना है, तो दिस इज लाइक, मैं अगर इसे एज अ एक्सिस यूज करना चाहती हूँ, तो दिस कैन बी कौन सा एक्सिस, और दिस कैन बी
जो टॉप में रहेगा, अगर हमें इसे ड्रॉ करना है प्रॉपरली तो हम लोग लाइन लेंगे। सो दिस कैन बी द वन। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ, सो दिस इज माई y एक्सिस एंड दिस इज माई x एक्सिस। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, यू से, या फिर अगर आप बोलेंगे कि नहीं, या अगर मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, सो लाइक दिस यू से। सो अगर इसमें हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको डायमेंशंस दिख रहे हैं, सो दिस आर डायमेंशंस, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये x एक्सिस बन रहा है मेरा और ये मेरा बन रहा है y एक्सिस। बट ये जब दो एक्सिस बनते हैं, सो इट इज टू डायमेंशन। ओके, इसके अब अगर मैंने ये रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया या फिर मैंने स्क्वायर का एग्जांपल लिया, चलो यहाँ से अच्छा वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके पीछे में क्या है या फिर हाउ द एजेस आर बिसाइड्स एंड ऑल दैट आई डोंट नो। सिमिलरली अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3D में क्या होता है, सो आप लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर मुझे क्यूब ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्यूब ड्रॉ करेंगे, देन हम लोग लाइन से उसे ज्वाइन करेंगे, सो दैट क्या होगा कि हमें उसका जो इनर एजेस है वो भी हमें पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है हमारी, ये बन रही है y एक्सेस की, और ये जो लाइन बनती है हमारी x एक्सेस की। अब यहाँ पे x और y अगर देखेंगे तो ये सिर्फ दिख रहा है, बट तीसरा एक्सेस दिख रहा है क्या? कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमें, तो यहाँ पे हमें एक तीसरा एक्सेस दिख रहा है, एंड दैट इज नंबर योर z एक्सिस, एंड दैट z एक्सिस जो रहेगा दैट इज द वन विच इज इनटू 3D। 2D के जगह पे हम लोग जब यूज करेंगे 3D, सो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये बन जाएगा मेरा z एक्सिस। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इस फॉर्म में देखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं 3D। 3D पिक्चर्स देखते हैं आप, 3D इमेजेस देखते हैं। सो 3D का मीनिंग जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। नाउ अगर इसके आगे में मुझे ये चेक करना है कि फिर इसके वर्किंग कैसे रहेंगे, इसके मॉडल्स कैसे रहेंगे, और फिर इस मॉडल्स का प्रिंटिंग कैसे बनेगा। सो फॉर दैट, सो क्या बताया गया है, द क्रिएशन ऑफ 3D printed object is achieved using additive process. In an additive process, an object is created by laying down successful layers of material until the object is created. अब आपको ये लाइन को ध्यान में रखना है, laying down successfully successive layers of मटेरियल until the object is created, यानी जब तक ऑब्जेक्ट बनता नहीं है तब तक उसके लेयर्स पे लेयर्स बनते जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाएगा। Each of these layers can be seen as tiny slice horizontal cross section of eventual object। अब ये कैसे दिखेगा, क्या ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। 3D printing encompasses many forms of technologies and material, and 3D printing is being used in almost all industries। कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो उसके एग्जाम्पल डेंटल प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आप मोस्टली डेंटिस्ट के पास जाने के बाद में कुछ डायग्राम्स बने हुए रहते हैं, तो वो डायग्राम्स जो बोलेंगे कि आपके टूथ का पूरा स्ट्रक्चर बताता है, तो वो सारे डायग्राम जो उसमें 3D का यूज किया जाता है। कैसे क्या बताती हूँ मैं आपको। आई वेयर्स, आर्किटेक्चर स्केल मॉडल्स जो बनेंगे, और जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए आपके मॉडल्स बनाए जाएंगे, वो सारे मॉडल्स जो है वो इसी को 3D प्रिंटिंग को बेस पे 3D प्रिंटिंग के यूसेज से ही किए जाते हैं। ना इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सो यहाँ देखेंगे आप कि जैसे मैंने बोला था लेयर्ड वाइज स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देखो वन बाय वन लेयर्स बन रहे हैं, एंड देन कब तक लेयर्स बन रहे हैं, जब तक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। सो दिस लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन जो होगा, दिस इज फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स। सो अब ये अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये देखिए आपने यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स देख रहे हो, अगर ये ऑब्जेक्ट्स मुझे क्रिएट करना है तो क्या होगा, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन किया जाएगा। और ये इसके लिए ये जो डिजाइन है वो कैसे की जाएगी, वो हम लोग वर्किंग में चेक करते हैं। सो चेकिंग फॉर द वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटिंग। सो ये अब ये 3D प्रिंटिंग के वर्किंग कैसे रहेंगे, तो इसमें क्या है कि इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रिंटिंग। इन 3D प्रिंटिंग नो स्पेशल टूल्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल एक कटिंग करने के लिए अलग से टूल लगेगा, ज्योमेट्री सेट करने के लिए अलग से टूल लगेगा, या फिर कुछ, तो ऐसे कुछ नहीं है। इसमें क्या रहेगा, सिंपली ये एक मशीन रहेगी जो आपको एक्सप्लेन करेगा वर्किंग कैसे हो रहा है, और ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। बट जब कभी भी हमें 3D प्रिंटिंग का वर्किंग चेक करना है तो उसके लिए हमें पहले प्री रिक्विजिट चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें प्रिंटिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर कोई
चीज है जिसको हम लोग स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में उसका प्रिंटिंग निकल सकता है। उसी तरह से अगर चेक किया जाए तो क्या हो सकता है कि पहले अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और वो ऑब्जेक्ट के साथ में मुझे उसका प्रिंटिंग लेना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कैसे बना, उसकी इमेज कहाँ पे सेट हुई थी क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो फॉर्म नहीं करेगा कोई भी प्रिंटिंग टेक्निक। सो उसके लिए करना क्या है, तो वर्किंग को समझ लेना है। तो उसके पहले यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट बुक में दिए गए दैट इज टाइप्स की कौन से दो तरीके से किया जा सकता है 3D प्रिंटिंग। पहला दिया हुआ है दैट इज डेस्कटॉप FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। डेस्कटॉप FDM क्या करेगा, सो प्रिंटर्स में प्लास्टिक फिलामेंट एंड ले डाउन ऑन टू द प्रिंट प्लेटफॉर्म थ्रू द नोजल लाइक हाई प्रिसाइज कंप्यूटर कंट्रोल ग्लू गन। इसके पहले में आपने देखा एक है वर्किंग उसका, तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है इट्स वर्ड लाइक नीडल, और वो नीडल से ही ग्लू गन जैसा आपका पूरा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे भी उसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखोगे लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल के लिए जो यूज किया जाता है, फर्स्ट वन जो बेसिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा दैट इज डेस्कटॉप FDM दैट इज फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, एंड दूसरा जो रहेगा दैट इज लार्ज इंडस्ट्रियल SLS दैट इज सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। सो दिस मशीन्स आर used where into large industries. So these machines use laser to melt the thin layer of metal or plastic powder. तो जहाँ पे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, मॉडल्स बनाने हैं, उसके लिए एक डेस्कटॉप FDM यूज किया जाएगा। और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, थीन लेयर्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मेटल प्लास्टिक पाउडर यूज किया जाएगा। तो वो जो प्रिंटिंग यूज कर रहे हैं, वो जो प्रिंटर्स यूज किए जाएंगे वहां पे रहेगा वो लार्ज इंडस्ट्रियल SLS। सो FDM that is desktop FDM and large industrial SLS. These are the two types of 3D printers we can use, and generally we use with this that is desktop FDM. Now अगर मुझे वर्किंग चेक करना है तो उसके स्टेप्स पता करना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट स्टेप विच इज इन्वॉल्व इनटू 3D प्रिंटिंग इट इज CAD फाइल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर प्रिंटिंग मुझे करना है कोई ऑब्जेक्ट का, तो उसका डिजाइन तो पता होना चाहिए ना कि हमें क्या बनाना है। हमें कोई टॉवर बनाना है, या फिर हमें कोई सर्कल बनाना है, या फिर हमें कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है। हमें हार्ट शेप में डायग्राम बनाना है, या फिर सर्कुलर शेप में बनाना है, या फिर ट्रायंगुलर शेप में बनाना है। सो फॉर दैट सबसे पहले क्या होगा, सो सबसे पहला काम जो रहेगा दैट इज CAD फाइल डेवलपमेंट। सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द CAD CAM सॉफ्टवेयर। सो CAD फाइल डेवलपमेंट होगा, और वो CAD फाइल जो बनेगी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 3D ऑब्जेक्ट, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसकी वर्चुअल डिजाइन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। सो दैट वर्चुअल डिजाइन विल बी डिजाइन यूजिंग computer aided design software, and that computer aided design software will create the virtual image, virtual design जिसका आपको प्रिंटिंग लेना है। और उसके साथ में उसके एग्जैक्ट डायमेंशन सेट किए जाएंगे कि ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, कितने उसमें माइनर पार्ट्स रहेंगे, और वो सारी चीजें इमेज के साथ में तैयार की जाएगी दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के साथ में। नंबर 2 इज कि अगर CAD में हमने फाइल बना लिया तो उसका कन्वर्जन, तो CAD फाइल जो है उसका कन्वर्जन कैसे रहेगा, कि जैसे CAD की फाइल बन चुकी है, सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कंसिडरिंग द कन्वर्जन। एंड कन्वर्जन कैसे रहेगा, कि आपका जो टाइप ऑफ फाइल प्रिंटर आप यूज कर रहे वाले हो, 3D प्रिंटर यूज कर रहे वाले हो, बेस्ड ऑन दैट कि आपके 3D प्रिंटर की कैसे फॉर्मेट्स रहेंगे, उस हिसाब से आपको CAD फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जो भी यूज करने वाले हो आप, उसके हिसाब से आपको वो फाइल कन्वर्ट करनी पड़ेगी विच इज एडजस्टेड बाय योर 3D प्रिंटर। एंड देन प्रिंटर को रेडी करना पड़ेगा। तो पहले आपने CAD फाइल बनाया, दूसरा CAD फाइल को कन्वर्ट किया, और आप प्रिंटर को रेडी कर रहे हो। प्रिंटर को रेडी जब हम लोग करेंगे तो आपके पास में ऑलरेडी वर्चुअल डिजाइन रेडी है, आपकी डिजिटल फाइल रेडी है। यू नीड टू मेक श्योर दैट एट द सेम टाइम कि आपका प्रिंटर भी रेडी हो। देन बिल्डिंग अप करना पड़ेगा। Once the process has started, it is now about the patience, क्योंकि 2D डायमेंशन में जैसे आप नॉर्मल प्रिंट आउट ले रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो, तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन 3D में इट इज सेटिंग लेयर बाय लेयर, जैसे आपने देखा। सो इट इज लाइक यहाँ पे टाइम ज्यादा लगने वाला है। बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कैसे रहेगा, नॉर्मल सर्कल बनाना है तो इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट आपको समझाना है, उसके लिए मॉडल बनाना है, तो उसके लिए तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज, शेप, कलर, कौन से थ्रेड्स यूज करना है उसमें, उस हिसाब से इट टेक्स अबाउट 4 hours to 18 hours to complete particular model or object।
एंड आफ्टर दैट जो भी मॉडल बनेगा उसको क्लीनिंग रहेगा, उसके माइनर पार्ट्स को सेटअप रहेगा. सो पोस्ट प्रोसेसिंग स्टफ. सो वंस द एंटायर प्रोसेस इज डन, द ऑब्जेक्ट इज रेडी. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप केयरफुली उसे हैंडल करो. आंख अगर बना रहे हो, आई बना रहे हो, तो वो आई दोनों भी सेम होना चाहिए. ईयर बना रहे हो तो ईयर प्रॉपरली बने हुए हैं क्या, हैंड्स का प्रॉपरली डिजाइनिंग हुआ है क्या, और व्हाट्सएवर. लेकिन ये सारी चीजें करने के टाइम पे एनी एक्शन in the host could not be proved to be costly. So you have to check कि everything need to go very smoothly and slowly, and for that, so the right from putting some gloves to bring the object to out of the printer to brushing it, residual powder निकालना है उसका, everything need to be handled very carefully. So these are the steps which are involved into 3D printing. सबसे पहले CAD फाइल बनाएंगे. CAD फाइल में हम आप CAD इज व्हाट, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका वर्चुअल डिजाइन बनेगा. फिर वो CAD के फाइल को आपके प्रिंटर के हिसाब से जो फॉर्मेट जरूरत है उसका, उस हिसाब से सेट किया जाएगा, प्रिंटर को प्रिपेयर किया जाएगा. फिर उसके जो बिल्डिंग अप मॉडल्स है वो रहेंगे एंड पोस्ट प्रोसेसिंग स्टफ. सो दिस इज की जहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व है इन 3D. मूविंग अहेड, एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था कि लेयर बाय लेयर कैसे क्रिएशन होगा. अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन रहा है, तो दिस इज इनटू द हॉट एनवायरनमेंट. अब वो बाहर आने के बाद में, जैसे कि मैंने बोला था, उसका कूलिंग चेक करना है, प्रोसेसिंग चेक करने के लिए टाइम लगेगा. एंड अगर आपके सामने में ऐसे मॉडल्स बनाना है, तो अब मैंने यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए एग्जांपल्स है वो 3D मॉडल्स के एग्जांपल्स लिए. अब देखिए यहाँ पे उसका शेप प्रॉपर होना चाहिए, उसका फिलिंग प्रॉपरली होना चाहिए. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही थी, लेग्स प्रॉपर होना चाहिए, आईज प्रॉपर होना चाहिए. सो ये सारी चीजें को रिफाइन करना, इट इज द टास्क की जहाँ पे आपको मैक्सिमम वर्किंग करना होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 3D प्रिंटिंग एंड 3D मॉडल्स. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होप आपको ये टॉपिक इजी लगा होगा और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टाइम, थैंक यू.